This meeting is being recorded. Okay, so a car is standing at a traffic signal. Okay, when the signal is red. तो कार ए ट्रैफिक सिग्नल पे रुकी हुई है जब सिग्नल रेड हुआ हुआ है. ठीक है. कार बी इज ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. कार बी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे ट्रैवल कर रही है. दिस वेलोसिटी इज ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो कार, अच्छा कार ए ब्लू कलर की है तो मैं कार ए की बातें ब्लू कलर से हाईलाइट करता हूँ. स्टैंडिंग. ठीक है. जबकि कार बी रेड कलर की है, रेड से हाईलाइट कर देता हूँ. कार बी traveling with uniform velocity of 10 meter per second, which is the signal at the time when signal turns green. Okay. तो जब सिग्नल ग्रीन होगा तो कार बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है. यानी कार बी डू नॉट हैव टू अप्लाई ब्रेक जब तक वो सिग्नल पे पहुंचती है. सिग्नल टर्न्स ग्रीन. ठीक है. When the signal turns green, car A starts with uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब सिग्नल ग्रीन होता है तो कार ए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से बढ़ती है. Find the distance from the signal car A takes to overtake car B. अच्छा, अब मुझे बताएं, what do you understand by the term overtaking? क्या मतलब है overtaking का? Mics are on, chat box is on. Overtaking meaning when one vehicle is in the back but catches up and then goes further other than the vehicle. Okay, going past someone. Okay, this is an actual meaning of overtaking. But if you live in Pakistan, overtaking का एक और मतलब माना जाता है. मतलब जो आप दोनों ने बताया फीफा एंड तला, that is an intentionally known overtaking. But yeah, overtaking the car with more speed, मतलब एक कार अगर दूसरी पास को सरपास कर दे, that is overtaking. But yes, in Pakistan, overtaking is like this. Mushtaq bhai comes like this, and Mushtaq bhai moves like this. ठीक है. मतलब अब मैं तुम्हें प्रॉपर करके दिखाता हूँ कि क्या है ओवरटेकिंग पाकिस्तान के लोगों के लिए. ये सही है भाई. सर ये तो यूएई में भी होता है. यूएई में भी होता है. ये क्या बदतमीजी है. और अगर ये सऊदी में हो गया तो ये तो लोग तो मक्का तक चले जाते हैं रेस करते करते, बस अच्छा, दूसरे को ओवरटेक करने के लिए. happens सर in यूएई Saudi में too. ऐसा नहीं होता. मतलब कि जैसे पाकिस्तान में आप बिल्कुल विदाउट इंडिकेटर दिए हुए आप लेफ्ट ले लेते हैं ना, ऐसा नहीं होता है. वहां पर होता है ऐसा. हाँ, अरे ये तो यार, है. अलेन की 160 की रोडों पर ऐसा ही होता है. यार इसमें आपको पहले इंडिकेट करना पड़ता है. नहीं नहीं नहीं, नहीं होता ऐसा. स्ट्रेट फिर 400 का फाइन है यहाँ पर. ना तो मुझे कभी पता है यार, हम लोग 180 पर रेस कर चुके हैं, नहीं होता ऐसा. यूएई में मैं अलेन की रोड पर जाने की बात कर रहा हूँ, नहीं पढ़ते भाई. हमें मैं नहीं पढ़ा, पता नहीं, वो कैमरा नहीं लगा होगा शायद. ब्रो, ओवरटेकिंग कर ले. सर फॉर तो श्योर. ओवरटेकिंग इज, ओए छोटी हो गई गाड़ी.
ओवरटेकिंग इज लाइक दिस, ठीक है, जबकि इंटरनेशनली ओवरटेकिंग का मतलब है ये, सही है। बट हियर in Pakistan, most of the people think overtaking is a cool thing, which is not. It's risky. आपकी महंगी तरीन गाड़ी और आपकी कीमती तरीन जिंदगी को इस फालतू हरकत से नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। सॉरी इफ आई हर्ट समवन्स फीलिंग। तो कार मतलब ये रेस्ट पे थी, यहाँ पे आई, जैसे यहाँ पे आई कार बी, सिग्नल ग्रीन हुआ, ये मूव करती रही, बट कार ए वाज एट रेस्ट, तो कार ए से आगे निकल गई। मतलब कार बी कार ए जो है वो अभी स्टार्ट हुई है, जबकि कार बी पीछे से मूव करते हुए आ रही थी, तो कार ए से आगे निकल गई। बट कार बी इज ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड एंड कार ए इज एक्सेलरेटिंग। एक वक्त आएगा कार ए स्पीड बढ़ाते बढ़ाते कार बी को सरपास कर देगी, ठीक है। तो दिस इज दैट स्टेज। अब जरा देखो, फ्रॉम द सिग्नल एंड एट द टाइम ऑफ ओवरटेकिंग, सिग्नल से ओवरटेकिंग के टाइम तक दोनों देखो सिग्नल से सेम डिस्टेंस कवर किया है ना, ठीक है। सो हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए बराबर है डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी एट द टाइम ऑफ ओवरटेकिंग फ्रॉम द सिग्नल, ठीक है। तो यही कंडीशन यहां से शुरू होगी। अब देखें, कार ए ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, सिंपल स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। बट कार बी इज एक्सेलरेटिंग, तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। या हम इस तरह भी कर सकते हैं, अच्छा इसको पहले रफली कर रहा हूं, अभी कॉपी नहीं करिएगा। तो डिस्टेंस दोनों में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नाउ कार ए इज ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया, यानी ये पूरी फिगर जीरो हो गई, ठीक है। कार बी, नहीं उल्टी बात कर दी, अब ठीक है, ठीक है। तो कार बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो कार बी का एक्सेलेरेशन नहीं होगा, एक्सेलेरेशन नहीं होगा तो ये जीरो होगा, तो पूरी फिगर जीरो हो जाएगी। जबकि कार ए वॉज इनिशियली एट रेस्ट, तो यू क्या हो गया, जीरो, तो ये पूरी फिगर क्या हो गई, जीरो, एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद दिस, दैट इज वाई ut बराबर हो गया हाफ at स्क्वायर, तो एक टी से एक टी कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। The distance from the okay, okay, ठीक है भाई। now अब we are left with u equals to half at, तो t किसके बराबर हो जाएगा, 2u अपॉन a, 2 u की वैल्यू क्या गिवन है 10, a की वैल्यू क्या गिवन है 4, 20/4 इज 5 सेकेंड, यानी आफ्टर क्रॉसिंग ट्रैफिक सिग्नल 5 सेकेंड के बाद ओवरटेकिंग होगी, ठीक है। नाउ अब जो इक्वेशन बनी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी या डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप टाइम की वैल्यू पुट कर दें, ज्यादा इजी क्या है ये, ठीक है। तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा ut, यू क्या है हमारे पास 10, टाइम क्या है 5, आंसर क्या आ गया 50 मीटर,
यानी फ्रॉम द सिग्नल 50 मीटर के बाद ओवरटेकिंग होगी। 20 डिवाइड बाय 5 4 होता है। 20 डिवाइड बाय 4 है, ठीक है। तो अब इसको जरा तरीके से तमीज से लिखते हैं। I started new chapter because I can't find this page in kinematics file. नो नो, ये मेरे अपने डिजाइन किए हुए सवाल आते हैं, ठीक है। आई विल आफ्टर द क्लास। पिछला वाला तो मैंने किया है अपलोड, ये वाला सवाल तो अपलोड हुआ हुआ है। पूरा सवाल, डायग्राम वगैरह, क्वेश्चन वगैरह, और पिछला सवाल भी ये मैंने डिजाइन किया है। ये मतलब किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है। डन भाई, पता नहीं ऐसे ही बनाता है शायद। ओके ओके, सो ये हमारा सवाल हो गया यहाँ तक। सही है भाई। स्पीड ऑफ कार ए एट टाइम ऑफ ओवरटेकिंग। तो जब कार ए ओवरटेक कर रही थी तो कार ए की स्पीड क्या थी? ओके, कार ए वॉज इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली स्पीड 0। हमें एक्सेलरेशन पता है, हमें टाइम पता चल गया, तो फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगा देते हैं, तो v equals to u plus at, simple with that, and this is how we just found out the answer. Hmm.
डन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे सवाल कंप्लीट हो गए। दो स्पेशल केसेस थे जो मेरे डिजाइन किए हुए सवालात थे, वो हम लोगों ने कर लिए हैं। नाउ विल गो टूवर्ड्स our lectures जो कि हमारे प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे, हम चल रहे थे। We covered till area under the graph, right? Yeah, we covered till area under the graph. And now we need to talk about free fall motion. ठीक है, वैसे तो फ्री फॉल मोशन की बात आगे इन डिटेल होने वाली है, लेकिन let me see, are we going to talk free fall later? नहीं, बल्कि यहाँ पे भी करनी पड़ेगी बात। ठीक है, cool. Okay, free fall. What do you understand by the term free fall? है भाई, फ्री फॉल से क्या मतलब है? Any idea? What do you understand by the term free fall? Due to gravity. Okay, motion of any body due to gravity. So I'm going to show you a video, and in that video हमारे पास just a minute. Yeah. So in that video, let me share a new screen. This is NASA's space. अच्छा, बिफोर दैट मैं आपको बता दूं व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? सही भाई, हम यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्यूम चैम्बर की, विच इज बिल्ट बाय नासा, एंड दैट इज बेसिकली इतना बड़ा वैक्यूम चैम्बर है कि पूरे 3 घंटे लगते हैं कि थ्रू सारी की सारी एयर को पंप आउट करके बाहर निकालने में। तो बिफोर वी गो फर्दर, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, गैलीलियो गैलीली की कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो गैलीलियो गैलीली अपने दौर का एक बड़ा मशहूर और मारूफ साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट था। ठीक है, तो उसकी मशहूरियत और मारूफियत की सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या थी? उससे पहले एक फिलोसफर गुजरा है जिसका नाम था, एक मिनट, कहानी के लिए मुझे वापस जाना चाहिए। हाँ, थोड़ी सी, हाँ। तो भाई सीन ये था कि उससे पहले एक साइंटिस्ट गुजरा था जिसका नाम था अरिस्टोटल। साइंटिस्ट नहीं था, फिलोसफर था। एंड दौरे जाहिलियत में जब एरिस्टोटल ने पहली मर्तबा ये आवाज उठाई, पहले के लोग समझते थे अर्थ इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, सन इज नॉट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, एंड पहले के लोग थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट भी होते थे, उनकी खिलाफे आदत बात कर दो, वो लड़ाई झगड़े पर उतर आते थे। और इस दौरे जाहिलियत में एरिस्टोटल, जिसने ये बात कही कि आप गलत कह रहे हो, सन इज नॉट, लोग समझते थे अर्थ इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, उसने बोला अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। लोगों ने क्या किया, उसके इर्द गिर्द घेरा कम किया और चचा एरिस्टोटल को भरे बाजार में कंबल कुट लगा दी, पिटाई कर दी उसकी। उसकी उम्र का लिहाज नहीं किया, पिटाई कर दी उसकी। ठीक है,
अब इतना उम्र रसीदा ज़ईफ इंसान तो पिट गया था। गैलीलियो गैलीली को भी यही काम करना था। गैलीलियो गैलीली को भी यही बात प्रूव करनी थी कि भाई हमारे पास जो सिनेरियो है वो ये है कि अर्थ इज not the center of the solar system, sun is the center of the solar system. What Galileo did, he made a machine. That machine is called telescope. And since he made that telescope, so उसने उस टेलीस्कोप को नाम दिया गैलीलियन टेलीस्कोप। एंड जब उसने लोगों को बताया कि सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, लोगों ने अपनी चप्पल उठाई। गैलीलियो से रुको जरा, सब्र करो। और गैलीलियो ने क्या किया, बोला आके तुम खुद देख लो भाई, मैं झूठ कह रहा हूं ना, ठीक है, आके तुम खुद देख लो। तो जब लोगों ने देखा तो लोग दंग रह गए, परेशान हो गए कि यार वाकई लड़का तो सच कह रहा है। चचा एरिस्टोटल को तो बिला वजह कूट दिया हमें, ठीक है। सो गैलीलियो ने 16वीं सेंचुरी में इतनी पावरफुल टेलीस्कोप बनाई थी कि उस टेलीस्कोप से उसने दिखाया मार्स के 3 चांद हैं, उसने दिखाया सैटर्न के अराउंड रिंग रिंग बना हुआ है, ठीक है। तो दैट वाज सो, आई मीन दिस वाज द एरा ऑफ एवोल्यूशन, जब लोगों के बिला वजह के बने हुए कॉन्सेप्ट्स बिगड़े। तो गैलीलियो इस लेवल का साइंटिस्ट। अब यही साइंटिस्ट गैलीलियो, लेट मी टेक यू टू द रिक्रिएशनल सिनेरियो। गैलीलियो भागता हुआ, he climbed to the top of the leaning tower of Pisa। अब दौरे जाहिलियत में अगर वो लोगों को बोलता कि ब्रो आई हैव एन एक्सपेरिमेंट टू शो, प्लीज कम फॉरवर्ड, लोग बोलते जाना काम कर यार अपना। उसने क्या बोला, तो टॉप पे चढ़ा और टॉप पे चढ़ के क्या बोला, आओ आओ जादू दिखाओ। लोग जमा हो गए। अब जब लोग जमा हो गए तो गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो के हाथ में 2 मैसिव बॉल्स थी और दोनों सेम साइज की बॉल थी। गैलीलियो ने बोला देखो जब मैं इसे ड्रॉप करूंगा दे बोथ विल फॉल एट द सेम टाइम ऑन द अर्थ। ड्रॉप किया एंड दोनों बॉल सेम टाइम पर आई। लोगों ने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैथ सेम है, साइज सेम है, तो सेम टाइम पे ही आएंगी ना नीचे। गैलीलियो ने बोला लेट्स मेक अ ट्विस्ट। और गैलीलियो ने अब 2 डिफरेंट मास की बॉल, लेट्स से एक 8 kg और एक 10 kg की बॉल को ड्रॉप किया। और ड्रॉप करने से पहले बोला देखो ये भी सेम टाइम पे नीचे आएंगी। एंड ही ड्रॉप्ड, बोथ बॉल फेल एट द सेम टाइम, ठीक है। अब लोगों में क्यूरियोसिटी बिल्डअप हो गई। इसी कश्मकश में लोग थे कि भाई ये कैसे हुआ, भैया कैसे किया। तो गैलीलियो ऊपर से ही चिल्लाता है इस तरह, irrespective to the mass of the body, all bodies fall at the same time with same acceleration of free fall। ये गैलीलियो ने ऊपर से ही चिल्ला के बात की कि भाई मास वास पे डिपेंड नहीं करता फ्री फॉल, तमाम बॉडीज सेम टाइम पे सेम एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल से नीचे आती हैं। नीचे लोग खड़े हुए, उसने बोला अच्छा ये बात है। तो एक बंदा भाग के गया और मुर्गी का पर नोच के लेकर आया। लीनिंग टावर ऑफ पेसा की टॉप पे गया, गैलीलियो के कंधे पे हाथ मारा, बोला ब्रो बात पे कायम रहना, तुमने बोला है मैथ्स पे डिपेंड नहीं करती बात, तो एक 10 किलो की बॉल और एक मुर्गी का पर ड्रॉप करो, सेम टाइम पे नीचे आएगा, अपनी बात से नहीं फिरना। अब जब गैलीलियो ने ड्रॉप किया, केक हो गया, मसला हो गया, बॉल फौरन नीचे आ गई, फेदर आराम आराम से टहलता टहलता नीचे आ रहा है, ठीक है। और नीचे शोर शराबा मच गया, जैसे मैंने बताया लोग एक्सट्रीमिस्ट थे। गैलीलियो को इस छोटी सी बात पे उम्र भर की कैद में डाल दिया गया।
और वो सिर्फ एक ही बात कहता रहा, 16वीं सदी की बात हो रही है, वो सिर्फ एक ही बात कहता रहा, एयर के बगैर बात कर रहा था मैं, एयर हटा दो, मैं सच कह रहा हूँ, एयर हटा दो, मैं सच कह रहा हूँ, एयर हटा दो, मैं सच कह रहा हूँ। एंड ब्रो, ये बात कहते कहते उस दौर के डंजियंस में, तहखाने में खाली की हकीकी से जा मिला। And that is how we lost one of the precious scientists just because some people egos were hurt. तो हमने उसे खो दिया, ठीक है। बट आज 2014 में दुनिया के सबसे बड़े वैक्यूम चैम्बर में गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट रीडू किया जाता है। बिफोर दैट गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट है मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको इस तमाम सिनेरियो की एक रिक्रिएशनल सिनेरियो भी दिखाता हूं। तो दिस इज गया। तो ये मुश्ताक भाई है, हु इज गैलीलियो के पोते का नवासा, और ये वही रिक्रिएशनल सिनेरियो परफॉर्म कर रहे हैं अपने नाना की याद में कि भाई माय नाना वाज बेकसूर, आपने बिला वजह उनको डंजून में डाल दिया और वो मर गए। सो ये सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है। अब उस वीडियो पे चलते हैं, जो वीडियो हमें 2014 में 400 400 प्लस ईयर्स के बाद गैलीलियो की बात प्रूव कर रही है। तो जस्ट इमेजिन, ही वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। चले देखते हैं वो वीडियो। या देखिए, Space power facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. And it's kind of got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems, and that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel, so that this thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. now they are going to do the experiment in the presence of air. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. यही बात हमारे गैलीलियो चचा कर रहे थे, हवा हटा दो फिर बात करते हैं। तो ब्रायन कॉक्स भी ये बात कह रहा है, in order to see the true nature of gravity, we need to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete,
there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCV 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. A slow-mo video. Look at that. They came down exactly the same. Wow. Look. Watch right there. Look at how they hit right there. Exactly. You're back on the side. Look Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall So because there's a you just saw, in order to see the true nature of gravity, we need to remove air. So yeah. So if you are talking about what do we say? A system in which air resistance is negligible. It doesn't matter which it doesn't matter how much heavier the mass is. आपके पास mass same time पे same acceleration of free fall से जमीन पर आकर गिरेगा. ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया. Cool. चलो अब आगे बढ़ते हैं. तो ओके, तो फ्री फॉल में हम लोगों ने क्या लिखा? irrespective to the mass of the bodies, all bodies fall at the same time with same acceleration of free fall. For Earth, it's 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बराबर में जो एक बॉक्स बना हुआ है, that box teaches us that if you are going downwards, you take the gravity as plus 9.81. And if you are going up, you take the gravity as minus 9.81. This is only when, let's say, if you are throwing the ball up, ball is going up with an acceleration of minus 9.81 ms minus 2. And when the ball goes down, it goes down with an acceleration of plus 9.81 ms minus 2. Okay? Yeah, I also felt so sad about Galileo. बेचारा सही बात करने पे भी सदा का शिकार हो गया. When everybody will fall at the same time, irrespective of the mass, when air resistance was absent. Yes. तो ये सीन है. बट व्हाट इफ अगर एयर रेजिस्टेंस हो तो क्या होगा? एनी आइडिया? तो हम अपनी वीडियो के अगर फर्स्ट पार्ट की तरफ जाए, बेटा वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमें साफ दिखाया हुआ था कि एयर रेजिस्टेंस अगर है तो सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होगा. ठीक है, ओके. आई थिंक हमारा सॉफ्टवेयर OBS हैंग हो गया है. उसको जरा मैं क्लोज करता हूँ, रीस्टार्ट करता हूँ.
अभी कुछ हैंग हो गया। अच्छा, जूम का मसला हुआ है। ओके, सही है। तो या तो टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, कभी कभार जूम जो है ना, वो प्रॉब्लम कर जाता है। सो टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको पूरी इस टाइमलाइन से समझाता हूँ। ठीक है। वी हैव वन एंड ओनली मुश्ताक भाई। अंधा पैसा है मुश्ताक भाई के पास। मुश्ताक भाई का अपना हेलीकॉप्टर है। ठीक है। एंड आउट ऑफ नो वेयर ही लाइक्स टू हैव स्काई डाइव। अपने हेलीकॉप्टर को वो 8,000 मीटर की ऊंचाई पे लेके गए। एंड जब 8,000 मीटर की ऊंचाई पे उनका हेलीकॉप्टर स्टिल हो गया, व्हाट मुश्ताक भाई डिड, मुश्ताक भाई ने भाई अपने हेलीकॉप्टर को स्टिल किया, और स्टिल करने के बाद जो राइट साइड पे बना हुआ है उससे एक्सप्लेन कर दूं क्या चीज, ये वाला। या बेटा, अगर आप बॉल को थ्रो कर रहे हो ऊपर, तो जब बॉल ऊपर जा रही है थ्रो होने के दौरान, यू टेक एक्सेलरेशन एज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि बॉल की स्पीड मैक्सिमम यहाँ पर है, और मैक्सिमम हाइट पे बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी, 0। तो इट्स बेसिकली डीसेलेरेटिंग, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। एंड जब बॉल नीचे आ रही है तो मैक्सिमम हाइट पे बॉल की स्पीड 0 है, और नीचे आते आते स्पीड बढ़ेगी, तो इट्स एक्सेलरेटिंग, दैट इज वाई प्लस है। ठीक है हुजैफा? ओके। तो क्या बता रहा था मैं आपको? हाँ, तो हेलीकॉप्टर से जब करते हैं, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट few seconds of the motion, the only force existed on Mushtaq Bhai is his weight. ठीक है। बट कुदरत का कानून है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपके खिलाफ ऑपोजिशंस पैदा होना शुरू होती है। इन टाइम के साथ साथ वो ऑपोजिशंस बढ़ना भी शुरू होती है। मुश्ताक भाई के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मुश्ताक भाई जस्ट फॉलिंग डाउन and the weight of the Mushtaq Bhai remains constant, but साथ साथ air resistance starts increasing. First of all, air resistance was 0. Now air resistance is 400 Newton. So initially, the resultant force was the only 800 Newton. But now 800 Newton force is downward, and air resistance, which acts against the motion of the body, acts upward. So the resultant force here decreases from 800 Newton to 400 Newton. Yes, Iman, when air resistance equals to, it would be better if you write force of gravity, or simply write weight instead of gravity. But a time comes when the weight of Mushtaq Bhai becomes equal to the air resistance. तो आसान लफ्जों में समझाता हूँ. If you're riding a bike, if you're riding slowly, you'll have air at a lesser speed. और जब आप स्पीड से भगाएंगे तो एयर भी आपको बहुत स्पीड से लगेगी. ये कुदरत का कानून है. इफ यू आर सक्सेसफुल, तो आपके जो ऑपोजिशन आते हैं, आपको जो दुश्मन आते हैं, वो भी ऊपर लेवल के आते हैं. बेस्ट एग्जाम्पल इज परिजाद. परिजाद जब शुरुआत में बिल्कुल परिजाद था, छोटा मोटा लड़का था,
तो उसके दुश्मन भी छोटे मोटे होते थे, बट व्हेन दैट परिजात बिकम्स पीजेड मील, डॉन पंगा ले लेते उसको। जब आपकी प्रोग्रेशन जाती है यूं, तो ऑपोजिशन भी बढ़ती है साथ साथ। अंकल बेन ने कहा है, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सिंपल इज दैट, एवरीथिंग इज रिलेटेड। सही है। तो here we have the resultant force 0 Newton. Now when resultant force is 0, तो देखिए बेटा, resultant force किस पे डिपेंड करती है? ma पे। mass तो कभी 0 नहीं होगा, इसका मतलब resultant force 0 एक्सेलरेशन की वजह से हुई है। एंड एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो टाइम तो कभी 0 नहीं होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 हुई है, वेलोसिटी का चेंज 0 हो गया। यानी वेलोसिटी का अगर चेंज 0 हुआ है तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। So that constant velocity which is achieved under free fall is what you call terminal velocity. और ये कब अचीव होती है? जब वेट और एयर रेजिस्टेंस बराबर हो जाते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, when body falls from high height। ठीक है, एक बच्चा मुझसे बोलता है, सर मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, मैं फर्स्ट फ्लोर से कूदूं तो क्या मैं टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लूंगा? ब्रो, 9 फीट 10 फीट ऊंची हाइट से टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करोगे आप, विद इन सेकेंड आप नीचे आ जाओगे। तो इतनी जल्दी थोड़ी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होती है। यू हैव टू जंप फ्रॉम हाई हाइट। बच्चों के बड़े अजीबोगरीब सवाल होते हैं कभी कभार। एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर अगर मैं अपनी बिल्डिंग से 10 मंजिला बिल्डिंग से जंप करता हूं एंड yes, bro wants to commit suicide and reach terminal velocity at the same time. Such love of physics is unmatchable. Yeah, jump from birch is okay. So एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर अगर मैं अपनी बिल्डिंग से जंप करूं कुर्सी के साथ लेकर, मतलब जंप करने के साथ साथ कुर्सी भी लेके कूदूं, एंड when I am about to hit the ground, मैं कुर्सी पे बैठ जाऊं, सॉरी कुर्सी पे बैठ के उतरूं, when I am about to hit the ground, मैं कुर्सी से उतर जाऊं, क्या मुझे चोट लगेगी? And my answer was, नहीं नहीं बेटा, आपको चोट नहीं लगेगी, आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे आप। ये कैसा सवाल है यार? खैर, सो ये जो पूरी कहानी मैंने यहाँ पे लिखी है, तो मैंने यहाँ पे देखें स्टिकी नोट में भी दिखाई। नाउ व्हेन द पैराशूट ओपन्स, ठीक है, नहीं नहीं भाई रिस्क नहीं लेना, I'm sure about it, you don't need to find out। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही पैराशूट ओपन होगा, एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो हमारे पास जो डाउनवर्ड फोर्स है उसके मुकाबले में अपवर्ड फोर्स बढ़ जाएगी। एंड मुश्ताक भाई स्लोज डाउन, मुश्ताक भाई डिसेलरेट्स, एंड वंस अगेन व्हेन द पैराशूट इज ओपन, एक और टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होगी, एंड फाइनली ही लैंड्स। ठीक है, कुछ ऐसा मामला होगा। तो पहले इतना तो लिख लिया हमने, हम लोग क्या करेंगे अब, जस्ट राइट जो ऊपर हम लोगों ने टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन बतानी है और दो कंडीशंस बतानी है, ये कॉपी डाउन कर लेते हैं। देन हम नीचे इसका ग्राफ भी बना लेते हैं।
Acceleration would be plus, क्योंकि body अभी भी नीचे ही आ रही है, but less than before. But जब terminal velocity होगी, वो again acceleration 0 हो जाएगी. Done. So let's draw the graph. Initially, when there was no force other than weight, acceleration was constant, that is 9.81 ms minus 2. But as soon as air resistance acts, the velocity time graph का gradient होता है, acceleration, it starts decreasing. And this is the point where weight and air resistance are equal when we reach terminal velocity. The uniform velocity achieved under free fall is called terminal velocity. And at this stage, parachute opens. So, because of larger area, Mushtaq bhai slows down, and because of that, velocity decreases. And once again, with open parachute, terminal velocity happens. And at this stage, he lands. ठीक है? तो ये पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे इस तरह दिखाया था. Lighter body reaches terminal velocity quicker. Yes, because weight कम होगा, weight और air resistance हमारे पास जल्दी बैलेंस हो जाएंगे. Lighter body, नहीं, it will land later than the heavier body. क्योंकि एयर रेजिस्टेंस पे ज्यादा डोमिनेट हो रही है ना. जस्ट एन एग्जांपल, आपने वीडियो में देखा, बॉल फौरन गिर गई, फेदर आराम आराम से आ रहे थे. तो यस, हम लोगों ने आज की क्लास में फ्री फॉल भी डिस्कस कर लिया. अब बस आखिरी बात करूंगा. इफ यू हैव कंप्लीटेड द ग्राफ, हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो अब बदलने वाली है अंडर फ्री फॉल. कैसे? हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? v इक्वल्स टू u प्लस at. तो अंडर ग्रेविटी, अंडर फ्री फॉल ये हो जाएगी v इक्वल्स टू u प्लस gt. a की जगह एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल आ गया g. s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर था, तो s की जगह आ जाएगा h, हाइट, ut प्लस हाफ, a की जगह आ गया gt स्क्वायर. एंड 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर था, तो हो जाएगा 2gh इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. ठीक है? तो दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉल. ठीक है? which we'll be using in our past paper practice. Okay, beta?
Cool. So yes. So this is it. आज की क्लास यहीं तक प्लान थी एंड आज की क्लास में we just talked about some specially designed questions. Free fall के बाद terminal velocity. This is what we talked about in today's class. So inshallah in the next class, hopefully we will complete the concept of inclined plane and the last topic of this chapter, which is projectile motion, will be done. And inshallah, next class mein we'll through or will be done with this chapter. Okay? Projectile motion gave you severe trauma, Afifa. हाँ काइनेमेटिक्स छोटा है. So कोई मसले की बात नहीं है. Now this is the time. Inshallah next class में you will give trauma to projectile motion. ठीक है? It's time to pay back. टेंशन की बात नहीं है. बड़े प्यार से, तमीज से, इत्मीनान से प्रोजेक्टाइल मोशन को ओवरटेक करेंगे. पाकिस्तानी ओवरटेक जो होता है ना, वो वाला. ठीक है? चले, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज. Allah officer. अल्लाह हाफिज. Bye.